गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं अनुपम अनुराग। नॉलेज क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हाय दोस्तों, कल आप लोगों को पता होगा कि 2 दिन पहले हमारे जो पीएम है, प्रधानमंत्री, वो डेट को संबोधित किए थे और बोले थे लॉकडाउन 4 का ऐलान हो सकता है। तो आप लोगों को हो सकता है लॉकडाउन 10 या 15 दिन आप लोगों को यही लॉकडाउन में रहना होगा। हाँ, कुछ ज़रूरी सामान्य कुछ छूट होगा। जो हमारे पीएम है वो बोले लाइट सरकार के द्वारा इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगा। तो कल बात छोड़िए, आप लोगों जो टेस्ट दिए थे विज्ञान का प्रकाश का, वो अभी तक कॉपी नहीं आया है दोस्तों। तो कब दीजिएगा कॉपी? टेल मी, कब दीजिएगा आप लोग कॉपी? मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता है, आप जल्दी टेस्ट दीजिए। व्हाट्सएप नंबर फिर से लिखिए 9608487485। हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो चैप्टर था वो धातु एवं धातु समाप्त हो चुका है विज्ञान का दोस्तों। 3 चैप्टर समाप्त हो गया, 1 चैप्टर का टेस्ट हो गया। नोट देव प्रकरण का जो टेस्ट है वो है आज ही है। जी हाँ दोस्तों, देव प्रकरण का टेस्ट है वो आज है। सर तो पहले नहीं बोले थे, नोट से दे दिए हैं दोस्तों, कभी भी हम टेस्ट ले सकते हैं, पहले बोले या ना बोले नोट हम दे दिए। तो ठीक है दोस्तों, आज टेस्ट है, आज हमको टेस्ट दीजिए। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का इंग्लिश सेकेंड फुटप्रिंट विदाउट फीट। आप लोगों को पता होगा कि 2 चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट का। आज तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज महामैराथन कराते थे, आज पूरा महामैराथन कराते थे दोस्तों। पूरा यूथ मेरे चैनल में आज सबसे लंबा महामैराथन कराते चलेगा। हाईएस्ट महामैराथन कलाट गया है हमारे चैनल में 45 मिनट। तो आता होगा इस बार जाए 1 घंटा तो आवा घंटा। ठीक है, चैप्टर 3 आज हम लोग चर्चा करेंगे, द मिडनाइट विजिटर। जो राइटर का नेम है रॉबर्ट अल्टर। तो ठीक है, चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर देख लेते हैं। Our table did not fit any description of a chocolate agent Fowler had ever read. Following him down the muddy corridor of the Galoni Parent Hotel where our table had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and top floor, and secretary are chatting for a romantic adventure. और टेबल कुपिया गुप्तर के हुलिये को उपयोग नहीं था, डेटा के फाउलर ने पढ़ा था। उतने एक दुर्गंधयुक्त अंधेरे गलियारे में जहाँ उसका कमरा था, उसका पीछा करते हुए निराश अनुभव किया। यह 36 व सबसे ऊपरी मंजिल पर छोटा सा कमरा था और किसी रोमांचक कारनामे के लिए उचित नहीं था। Our table was for one thing fat, very fat, and then there was irritant. Through the apparent and German fatality, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years old. एक और तो ओटबल मोटा था, बहुत मोटा, और दूसरी ओर उसका लहजा उच्चारण था। हालांकि वह टूटी फूटी पेरेंट और जर्मन भाषा बोल लेता था, लेकिन वह अपना अमेरिकी लहजा नहीं भूल सका जो वह 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस लाया था। You are disappointed, or table said weakly over his shoulder. You were told that I was a chocolate agent outside dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic.
You Invitian material figure in the night, the crack of petrol drug in the wine. तुम निराश हुए हो, ऊपर कंधे थे, अपने कंधे थे ऊपर देखते हुए टीटी बजाते हुए ओटबल ने कहा, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक खुफिया गुप्तचर, एक जासूस व कटरों से खेलने वाला व्यक्ति हूँ। तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक लेखक युवा व कल्पनाशील व्यक्ति हो। तुम रात को रहस्यमयी बंदूक की आवाज़ें और शराब में दवाइयों के सपने देखा करते हो। Instead, you have spent a dull evening in a apparent music hall with a loafy fat man who, instead of having matches slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let it penetrate get inside. इसके बजाय तुमने एक लापरवाह मोटे आदमी के साथ प्राण संगीत कथा में एक टूटी सी शाम बिताई है, जिसे काली आंखों वाली चुंदरी द्वारा कोई संदेश की चिट्ठी मिलने के बजाय केवल अपने कमरे में मिलने का टेलीफोन आता। आप काफी निराश हुए हैं। वह मोटा आदमी अपने कमरे का ताला खोलते हुए त्यों ही हंसा और अपने निराश मेहमान को अंदर जाने का रास्ता देते हुए एक और खड़ा हो गया। You are the Tiliotent or table told in, but text here my young friend presently we will see a paper, a cute important paper for which several men and women have licked their lips. Come to me someday. That paper may well affect the course of history. In that doubt drama is there not? आपका भरम टूट गया है, और टेबल ने उसे बताया, लेकिन मेरे युवा मित्र पलट न जाओ, अभी आप एक कागज मेरे पास आता हुआ देखेंगे जो एक महत्वपूर्ण कागज है जिसके लिए बहुत से पुरुषों व महिलाओं ने अपनी जान को जोखिम में डाला है। जल्दी ही किसी दिन वह कागज इतिहास की दिशा बदल देगा। यह एक नाटकीय विचार क्या नहीं है? Had he spoke or table closed the door behind him, then he switched on the light. बोलते हुए वो टेबल ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया, तब उसने लाइट जलाई and as the light came on followed as his patriotic thrill of the day for halfway across the room, a small automatic pistol in his hand to the man. और जैसे ही प्रकाश हुआ, फाउलर ने अपने दिन का पहला वास्तविक रोमांच अनुभव किया, क्योंकि कमरे के बीच में एक छोटी सी टॉर्चलिट पिस्तौल लिए एक आदमी खड़ा था और टेबल बिलिंग द फ्यू टाइम। तो ओटबल ने अपनी पलकें कई बार झपकाई। Max, with you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? मैक्स उसने टीटी बताते हुए कहा, तुमने टोका दिया यार, मैंने सोचा था तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? Max was slender, a little less than all, with features that suggested slight. The crafty, pointed countenance of a folk there was about him. Aside from the gun, nothing especially menacing. मैक्स नाजुक और लंबा व्यक्ति था और उसके नक्श टूटे थोड़ा सा तलाक और तिक्के चेहरे वाली लोमड़ी के समान डरता रहे थे। उसके बारे में बंदूक के अलावा और कुछ परेशान करने वाला नहीं था। The report murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missile. Out, I would take it from you. It will be stapled in my hand, then in yours. वह रिपोर्ट वह बुदबुदाया, वह रिपोर्ट जो कुछ नई मिसाइलों के बारे में आज रात तुम तक पहुंचाई गई है, मैंने सोचा मैं उसे तुमसे ले लूँगा। यह तुम्हारे मुकाबले मेरे हाथों में अधिक सुरक्षित रहेगी। Portable moved to an armchair and sat down heavily. I am going to let the devil with the management this time
and you can bet on it. It had grimly did it the second time in a month that somebody had got into my room through the northern top of a balcony. Pollard I went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was palating blackly. ओटबल एक हटते वाली कुर्सी की ओर खिंचका और डोलते उठ पर बैठ गया। इस बार मैं प्रबंधक के सामने तूफान खड़ा करने जा रहा हूँ और तुम इस बात की शर्त लगा सकते। उसने उदासी से कहा, यह इस महीने में दूसरी बार है जब कोई परेशानी खड़ी करने वाली बालकनी से मेरे कमरे में घुसा है। फाउलर की आंखें उस कमरे की इकलौती खिड़की की ओर मुड़ गई। यह एक साधारण खिड़की थी जिसके बाहर रात का अंधेरा होने लगा था। बालकोनी मैक said with a rising inflection, no a partki I did not know about the balcony. It might have tapped me some trouble had I known. बालकनी मैक ने उत्सुकता पूर्वक कहा, नहीं, एक मास्टर चाबी, मुझे उस बालकनी के बारे में नहीं पता था। यदि मुझे पता होता तो वह मुझे किसी मुसीबत से बचा सकती थी। It is not my balcony or table said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, it this room used to be part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. It at the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month the management promised to block it up, but they haven't. चलिए हिंदी समझते हैं। यह मेरी बालकनी नहीं है, ओटबल ने अत्यंत चिलचिलाकर कहा। यह दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी। उसने फाउलर को अटपट करने की दृष्टि से देखा। तुम जानते हो, उसने कहा, यह कमरा एक बड़ी इकाई का भाग हुआ करता था और अगला कमरा उस दरवाजे से होकर मुख्य कमरा हुआ करता था। उसमें एक बालकनी थी जो अब मेरी खिड़की तक आती है। 2 दरवाजे नीचे के खाली कमरों से तुम इस बालकनी में आ सकते हो। और पिछले महीने किसी ने ऐसा ही किया था। प्रबंधन ने तब वादा किया था कि वे इसे बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। Max glanced at Fowler, who was standing actively not far from a table, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. मैक ने फॉलर को देखा जो ओटबल के पास ही कटोरता खड़ा था और उसने आदेशात्मक हाव भाव से अपनी बंदूक हिलाई। कृपया भेज दो महाराज, उसने कहा। हमें लगभग आधा घंटा इंतजार करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। 31 minutes or table said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Mac. 31 मिनट। ओटबल ने प्रश्न होते हुए कहा। 12:30 का निर्धारित समय था। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा। मैक्स, देख लीजिए दोस्तों, इसको समझ लीजिए। 31 मिनट, ओटबल ने खुशी होते हुए कहा। 12:30 का निर्धारित समय दिया गया था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा। The little smiled evilly, and we know how your people got the report, but no harm had been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? वह टिकना था। गुप्ता से मुस्कुराया। और हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों का रिपोर्ट कैसे मिली, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज रात मैं इसे वापस प्राप्त कर लूंगा। वह क्या है? दरवाजे पर कौन है? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Table that smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we were waiting for should have a little extra protection. I told them to take on me to make sure everything was all right. Fowler दरवाजे पर अचानक खटखट की आवाज सुनकर कूद पड़ा। ओटबल केवल मुस्कुराया, मतलब हंसा।
या पुलिट होगी। उसने कहा मैंने सोचा कि हम जिस महत्वपूर्ण कागज की प्रतीक्षा कर रहे हैं उसे कुछ ज़्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैंने उन्हें कहा था कि वे मेरी निगरानी करके आश्वस्त हो जाए कि सब कुछ ठीक है। मैक्स बीट लिप नर्वसली द नॉकिंग वर रिपीटेड। मैक्स ने घबराकर अपने होंठ काटे। दरवाजे पर दोबारा खटखट हुई। What will you do now, Max? Otable asked. If I do not enter the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. अब तुम क्या करोगे मैक्स? ओटबल ने पूछा। कि मैं नहीं खोलूंगा तो वे कहीं और से अंदर घुस जाएंगे। दरवाजे पर ताला नहीं और वे गोली चलाने से नहीं हिचकिचाएंगे। Max Polt was black with anger as he backed swiftly toward the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। वह तेजी से खिड़की की ओर वापस जाने लगा। उसने एक टांग चबूतरे पर बाहर निकाली। उन्हें वापस भेज दो। उसने चेतावनी दी। मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। उन्हें भेज दो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा और होटल का सही उपयोग करूंगा। The knocking at the door became louder and the voice was that Mr. Otable, Mr. Otable. दरवाजे पर खटखट तेज होने लगी और आवाज भी ऊंची हो गई। श्री ओटबल, श्री ओटबल। Keeping this body twisted so that his gun still covered the fat man. He gasped. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अपने शरीर को इस प्रकार मोड़ते हुए कि उसकी बंदूक अब भी मोटे व्यक्ति व उसके मेहमान को घेरे हुए थे। खिड़की पर लटके हुए आदमी ने अपने खाली हाथ से स्वयं को सहारा देते हुए टोकत को पकड़ लिया। फिर उसने अपनी दूसरी टांग भी ऊपर उठा ली और खिड़की के चबूतरे पर पहुंच गया। The doorknob turned swiftly. Max footed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then as he dropped, he screamed shrilly. दरवाजे का हटता घुमा। मैक्स ने तेजी से अपने बाएं हाथ को धक्का दिया और चबूतरे को तोड़कर बालकनी में कूद गया और तब देते ही वह कूदा एक बार तेजी से चीखा। The door opened and the waiter stood there with a tray, bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned. He said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. दरवाजा खुला और वहाँ वेटर एक ट्रे, एक बोतल और 2 गिलास लिए खड़ा था। आपके द्वारा लौटते समय मंगवाया गया पेय पदार्थ उसने कहा और ट्रे को मेज पर रख दिया। निपुणता से बोतल की काली और कमरे से बाहर चला गया। White pated Powell started after him, but he had tammed the police. Powell जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसे घूरता रहा लेकिन वो अखलाया पुलिस। There was no police. यहाँ कोई पुलिस नहीं आई थी। और टेबल साइड और टेबल ने हाँ बोली। ओनली हेनली whom I was expecting. टेबल हेनली ही था जिसकी मुझे आशा थी। But on that man out the balcony, Powell began. लेकिन वह आदमी जो बाहर बालकनी में पाउलर ने कहना शुरू कर दिया। No table, he won't listen. You see my young friend, there is no balcony. नहीं ओटबल ने कहा वह लौट कर नहीं आएगा। तुम समझे मेरे युवा दोस्त, वहाँ कोई बालकनी नहीं है। तो हाँ दोस्तों, आपका चैप्टर 3 का स्टोरी समाप्त हो गया है। अब वर्ड मीनिंग में आते हैं। वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा और मैं नोट में भी डाल देंगे वर्ड मीनिंग। तो देखिए वर्ड मीनिंग। मट्टी, MUSTY, मट्टी। मट्टी मतलब दुर्गंध युक्त। गुलूमी, GLOOMY, गुलूमी। गुलूमी मतलब अंधेरी। अटकलतेली, अटकलतेली, HCARCELY, अटकलतेली। अटकलतेली मतलब मुश्किल से ही।
एडवेंचर मतलब साहसिक काम, रोमांटिक मतलब कल्पनाशील, पैटेबली मतलब ठीक ठाक, विजली भारी आवाज में चीटी बताते हुए बोलना, इस्पियोनेज खुफिया काम करना, इनविटियोनेज कल्पना की सपना देखना, चलोपी लापरवाही, प्रोचेक मामूली या सामान्य, चेक मुंह बंद करके चुपचाप हंसना, काउंटेनेंस चेहरा, ग्रिमली गंभीरता पूर्वक, गेस्टर सांकेतिक मुद्रा, अत्तेमद अखलाना, मिसाइल रिमोट हथियार, चिरीली ऊंची आवाज में। तो हाँ दोस्तों, आपका वर्ड मीनिंग भी इस चैप्टर का समाप्त हो गया है। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर में। तो दोस्तों एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर से आता नहीं है दोस्तों, इसका बीच का क्वेश्चन है, हम पढ़ाएंगे लास्ट में दोस्तों, फिर बता रहे हैं 10 चैप्टर समाप्त होगा उसी से हम पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। 10 चैप्टर का एक ही बार आपका नोट में दे देंगे और जो रीडिंग होगा हिंदी बता देंगे, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, टेबल डिड नॉट फिट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टैकलेट एजेंट पोलर एड हैबरीड। What do tacklet agents in books and film look like in your opinion? Discuss in group told in class, told on moving, tutoring a spy detective and tacklet agent and compare their appearance with that of portable in this story. तो देखिए इसका आंसर, Tacklet agents look mysterious as described in books and films. They are often tall, thin and killable. They wear long overcoats and brimmed hats. They never say anything insignificant. They are very active, alert and suspicious. Table did not fit any description of a Tacklet agent, as he was very fat, boring and protect. Next question दूसरा, how the Table managed to make Max believe that there is a balcony to his room? Look back at the detailed description of it. What makes it a convincing story? Answer, Table very cleverly cooked up a story about the balcony to his room. He gave contrary facts to support it. Tell he pointed toward a door in his room to explain that his room was on the part of a large unit and that extended room had a balcony that extended to his window. He also gave a concrete fact of the empty room, 2 doors down. All these facts made it cooked up a story, a real story. तीसरा क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। लुकिंग बैक एट द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक Table thought up his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out this plan in detail right from the beginning? Or did he make up a plan taking advantage of events as they happened? Answer, it appears that Table had thought up his plan right from the beginning. He was ready for any possible danger or problem. He had prepared himself about how to act in such a situation. He was able to deal with Max in an intelligent way due to his presence of mind. Presence of mind is always as a result of mental preparedness. No doubt he had prepared his mind in advance to tackle any such hazardous situation. तो दोस्तों इस चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर आपका समाप्त हो गया है। हम लोग अभी पढ़ेंगे चैप्टर 4 और क्वेश्चन उत्तर। मैंने फिर बोल रहा हूँ, आज इंग्लिश का महामैराथन कराते चलेगा। हो सकता है 2 चैप्टर और पढ़ा दे, मतलब चैप्टर 5 तक पढ़ा दे। तो दोस्तों जब मैं रेडी हूँ पढ़ाने के लिए, तो आप क्यों नहीं है पढ़ने के लिए रेडी? जब मैं 1.5 घंटा लगातार पढ़ने के लिए रेडी हूँ, तो आप क्यों नहीं रेडी नहीं हो? नौका करने वालों की पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार और,
नौका करने वालों की आर पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है और झारखंड का 2021 में अप्रैल में होगा एग्ज़ाम, ये कंफर्म है दोस्तों। तो आप लोग सिलेबस के पीछे मत भागे, सर मैथ नहीं करा रहा है। तो मैंने आपको पता है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है 10-15 दिनों, मतलब 31 मई तक रहने वाला है। तो चल झारखंड 10-12 का लीडर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे 17 तारीख, झारखंड 18 तारीख को सॉरी, कि झारखंड का लीडर चेक होगा कि नहीं होगा। कहीं चेक नहीं होगा तो अगस्त में आपका लीडर आएगा, चेक नहीं होगा तो आपका लीडर अगस्त में आएगा। और कहीं 18 मई से चेक होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका लीडर 2% कन्फर्म है कि आपका लीडर जुलाई में आएगा। तो ठीक है, तो डेल और मैथ का बात तो आप तो बोर्ड के बिना मैथ कलाते संभव है, बोर्ड मिलना इस लॉकडाउन में असंभव है। आप लोगों को पता होगा कोडरमा में 5 हो गया और 2 कोरोना पॉजिटिव मिला। तो छोड़िए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस, नॉलेज क्लासेस के तरफ से 10 क्लास का डेली, और चल 9 का कब दीजिएगा? तो 9 का मैं आपको शनिवार या सोमवार को दूँ हिंदी का, वो महामेराथन क्लासेस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी चालू करते हैं चैप्टर 4। क्वेश्चन जो राइटर हैं इनके वो बताते हैं, वो विक्टर खैनिंग है। हाँ दोस्तों, अभी ये स्टार्ट करेंगे। मैं अभी भी बोला था कि इंग्लिश का महामेराथन कराते थे। आज बहुत दिन के बाद हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हो सके तो चैप्टर 5 तक आज खत्म कर देंगे, फिर बढ़ जाएगा 5 चैप्टर, फिर 5 चैप्टर बहुत दिन बाद करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक। Everyone thought that Oret Denby was a good citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of a fever in summer. He made luck and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yet Oret Denby was good and respectable but not completely honest. चलिए तो समझते हैं इसको। हर व्यक्ति समझता था कि ओरेट डेनबी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक था। वह लगभग 50 वर्ष का अविवाहित था, मतलब वो शादी नहीं किया था। वह लगभग मतलब 50 वर्ष था लेकिन शादी किया नहीं था। और वह एक चौकीदार के साथ रहता था जिसे उसके तबीयत की चिंता रहती थी। वास्तव में वह साधारणतः बिल्कुल ठीक और प्रसन्न रहा करता। केवल गर्मियों में उसको फूलों से एनर्जी हो जाती थी। वह ताले बनाया करता था और अपने इस काम में वह काफ़ी सफल था, और उसने अपने 2 सहायक भी रखे हुए थे। हाँ, ओरेट डेनबी एक अच्छा और सम्मानीय व्यक्ति था लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Oret had served his first and only sentence in the prison library. He loved their expensive books, so he loved the tape every year. Each year he planned carefully just what he would do, but told enough to last for 12 months, and secretary bought the books he loved to do and then 15 साल पहले ओलेट जेल की लाइब्रेरी में पहली और एकमात्र कैद काट चुका था। ओलेट को दुर्लभ महंगी किताबें पसंद थी, इसीलिए वह प्रतिवर्ष एक तिजोरी लूटा करता था। प्रतिवर्ष वह सावधानी पूर्वक योजना बनाता था कि वह क्या करेगा और इतना तुला लेगा कि 12 महीनों का काम चल जाए और चुपचाप एजेंट से अपनी पसंद की किताबें खरीद लेगा। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks he had been studying the house at Tot over Garang. Looking at
its room, its electric wiring, its path and its garden. This afternoon the two servants who remained in the garden while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of happy people in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. अब्दुल्लाई के चमकदार टूल के प्रकाश में घूमते हुए उसे पूरा विश्वास हो गया इस साल की लूट भी इन सालों के समान ही चपल रहेगी। वह 2 हफ्तों से टोटोवर गैरेज के घर का अध्ययन कर रहा था। उसके कमरों, उसके बिजली के तारों, उसके गलियारों और बगीचे को देख रहा था। इस दोपहर दोनों नौकर 2 परिवार के लंदन आने पर गैरेज में रहा करते थे। सिनेमा देखने गए हुए थे। होरेस ने उन्हें जाते हुए देखा और वह अपनी नाक में एलर्जी की गुदगुदी होने पर भी खुश था। वह बगीचे की दीवार के पीछे से होकर बाहर आया और उसके औजार सावधानी पूर्वक एक थैले में उसकी पीठ पर बंधे थे। There were about 15,000 pounds worth of jewels in this garden. If he told them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. गैरेज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड मूल्य के जेवरात थे। यदि वह उन्हें एक करके बेचे तो उसे लगभग 5,000 मिलने की आशा थी और यह राशि अगले 1 वर्ष तक के लिए पर्याप्त थी। पटल में 3 बहुत ही रुचिकर किताबें बिक्री के लिए आने वाली थी। अब उसे उन्हें खरीदने के लिए आवश्यक पैसा मिल जाएगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprint. उसने चौकीदार को रसोई घर के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी पर चाबी टांगते देखा था। उसने अपने दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाजा खोल लिया। वह हमेशा उंगली की निशान न छोड़ने के प्रति सावधान रहता था। A small dog was lying in the kitchen. It still made a noise and moved its tail in a friendly way. रसोई में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। वह हिला, शोर मचाया और मित्रता पूर्वक ढंग से अपनी पूंछ हिलाई। All right, Terry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs cute was to call them by their right names and show them love. ठीक है टेरी, होरेस ने वहाँ से गुजरते हुए कहा। कुत्तों को चुप कराने के लिए उन्हें उनके नाम से पुकारना व प्यार जताना काफी है। The chap was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect figures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books were better. तिजोरी बैठक में थी। एक टोरी सस्ती की पेंटिंग के पीछे होरेस को हैरत हुई कि उसे कहीं किताबों की जगह पेंटिंग तो इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें ज़्यादा जगह की आवश्यकता थी। एक छोटे घर के लिए किताबें बेहतर थी। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servant returned. मेज पर फूलों की एक बड़ी सी कटोरी रखी थी और होरेस ने अपनी नाक में गुदगुदी सी महसूस की। वह हल्के से चीखा और अपना थैला नीचे रख दिया। उसने सावधानी पूर्वक अपने औजारों को सजाया। उसके पास नौकरों को लौटने तक 4 घंटे थे। The tape was not going to be hard to open. After all he had lived with no contact all his life. The burglar alarm was fully, but he went into the hall to cut it. While he came back and sneezed loudly as the smell of the flower came to him again. तिजोरी खोलना अधिक कठिन नहीं था। आखिरकार वह जीवन भर तालों और तिजोरियों के साथ ही रहा था।
चोर आलम गठिया था बना हुआ था। वह हाल में उसके टाल काटने के लिए गया। वह वापस आया और जोर से चीखा क्योंकि फूलों की महक दोबारा उसकी नाक में गुदगुदी कर रही थी। हाउ फुलिट पीपल आर व्हेन दे ओवन own valuable thing Horace out a magazine article had described it out, giving a plan of all the room and a picture of his room. The writer had even mentioned that the painting he the tape. जब लोगों के पास कीमती चीजें होती है वे कितने बेवकूफ होते हैं। होरेस ने सोचा एक पत्रिका के लेख में पूरे घर का वर्णन दिया गया था। तभी कमरों की रूपरेखा व इस कमरे का फोटो भी दिया गया था। यहाँ तक कि लेखक ने यह भी बताया था कि इस पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी छिपी है। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He bullied his fat in his handkerchief. लेकिन होरेस ने पाया कि फूल उसके काम में रुकावट डाल रहे थे। उसने रुमाल से अपना चेहरा ढक लिया। Then he heard the boy say from the doorway, "What is it? A cold or a fever?" तब उसने दरवाजे से आती एक आवाज सुनी। तुम्हें क्या समस्या है? जुकाम या फूलों की एलर्जी है क्या? Before he could think, Horace said a fever and found himself sneezing again. कुछ सोचने पहले ही होरेस ने कहा दिया फूलों की एलर्जी और पाया कि वह फूलना चीख रहा था। The boy went on, "You can cure it with a special treatment, you know, if you find out that what plant gives you the disease. I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now." आवाज आती रही एक विशेष उपचार द्वारा तुम इसका इलाज कर सकते हो। यदि तुम यह जानते हो कि तुम किस पौधे के कारण बीमारी हो जाती है, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि तुम अपने काम के प्रति गंभीर हो तो। मैंने अभी अभी तुम्हारी आवाज की कितगल की छत पर सुनी है। It was a cute, kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway, and Terry was rubbing against her. She was young, cute, pretty, and was dressed in red. She walked to fireplace and attracted the ornament there. यह बड़ी शांत व विनम्र आवाज थी, लेकिन इसमें दृढ़ता थी। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी और टेरी उसको चढ़ा रहा था। वह जवान व सुंदर थी और उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे। वह अंगीठी के पास पहुंची और अपने जेवर वहाँ फैला दिए। Don't Terry, she had anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on, "However, I came back just in time. Doubt I didn't expect to meet a burglar." नीचे बैठ जाओ टेरी, उसने कहा। तब समझ जाएंगे कि एक महीने से बाहर गई हुई थी। वह होरेस को देखकर मुस्कुराई और बोली, हालांकि मैं बिल्कुल समय पर वापस आई हूँ, फिर भी मैंने एक चोर से मिलने की आशा नहीं की थी। Horace had some hope because he seemed to be amused at meeting him. He might about trouble if he treated her the right way. He replied, "I didn't expect to meet one of the family." होरेस को थोड़ी आता थी क्योंकि लगता था वह उससे मिलकर खुश हुई। यदि वह उससे सही ढंग से व्यवहार करे तो मुसीबत टाल सकता है। उसने उत्तर दिया, मुझे परिवार के किसी सदस्य से मिलने की आशा नहीं थी। She nodded. "I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do?" उसने सिर हिलाया। मैं समझती हूँ कि तुम्हें मुझसे मिलकर कितनी असुविधा हुई है। तुम क्या करने वाले हो? Horace said, "My first thought was to run." Horace ने कहा, पहले मेरा विचार भागने का था। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They'd get you at on. निश्चय ही तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को फोन करके उन्हें तुम्हारे बारे में तब बता देती, वे तुम्हें फौरन ही पकड़ लेंगे। Horace said, "I would of course cut the telephone wire first," and then he hesitated.
8 mile on each path. I would make sure that you could do nothing for some time, a few hours would be enough. होरेत ने कहा, मैं निश्चित रूप से पहले टेलीफोन के तार काटूंगा। बाद में वह हिचकिचाया, चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं यह निश्चित कर लूँगा कि कुछ समय तक तुम कुछ न कर सको, कुछ घंटे काफ़ी होंगी। She looked at him seriously. You'd hurt me. उसने गंभीरता से देखा, तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे। होरेत felt and that said, I think I was trying to frighten you when I said that. होरेत रुका और फिर बोला, मुझे लगता है कि मैं ऐसा कहकर तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था। You didn't frighten me. तुम मुझे नहीं डरा पाए। होरेत suggested it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. होरेत ने सलाह दी, अच्छा होगा यदि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा है, मुझे जाने दो। The voice was suddenly sharp. What should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone. Society must be protected from men like you. आवाज़ अचानक तिखी हो गई, मैं ऐसा क्यों करूं? तुम मुझे लूटने जा रहे थे। यदि मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और को भी लूटोगे। तुम जैसे लोगों से समाज को बचाना चाहिए। Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason, and I had that out of prison. होरेत मुस्कुराया, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज को धमकाते हैं। मैं केवल उन्हीं से चुराता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। मैं बहुत अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ और मुझे जेल के बारे में सोचने से भी नफरत है। She laughed and he begged, thinking that he had pursued her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. वह हंसी और उसने प्रार्थना की, यह सोचकर कि वह उसे उकसा चुका है। देखो, मुझे तुमसे कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं युवक हूँ, मुझे जाने दो और मैं ऐसा काम पुनः न करने का वादा करता हूँ। वास्तव में मेरा है ही मतलब है। She was silent, watching him closely. Then she said, you are really afraid of going to prison, are not you? वह चुप थी, उसे ध्यान से देख रही थी। फिर उसने कहा, तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो क्या? ऐसा नहीं है। She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. वह अपना सिर हिलाती उसके पास आई, मुझे बुरे लोग हमेशा पसंद आते हैं। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. उसने मेज पर पड़ा चांदी का डिब्बा उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाल ली। होरेस ने उसे प्रश्न करने को आतुर होकर और देखकर कि वह उसकी मदद कर सकती है, अपने दस्ताने उतार दिए और उसे अपना सिगरेट लाइटर दे दिया। You will let me go? He held the lighter toward her. तुम मुझे जाने दोगी? उसने अपना लाइटर उसकी ओर बढ़ाया। Yes, but only if you will do something for me. हाँ, लेकिन तभी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो। Anything you say, तुम जो भी कहो। Before we left for London, I promised my husband to take my devil to our bank, but I left them here in the tap. I want to hear them to a party tonight, so I came down to get them. But लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि अपने जवाहरात बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैं उन्हें यहाँ तिजोरी में भूल गई। मैं उन्हें लेने आज आई थी, लेकिन Horace smiled. You have forgotten the number to open the safe, have not you? Horace मुस्कुराया, तुम तिजोरी खोलने के नंबर भूल गई हो क्या? ऐसा नहीं है। Yes, replied the young lady. हाँ, उठी हुआ महिला ने उत्तर दिया। Just leave it to me and you will have them within an hour, but I will have to break your safe.
ये मुझ पर तोड़ दो, 1 घंटे में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। Don't worry about that, my husband won't be there for a month and I will have the tap mended by that time. इसकी चिंता मत करो, मेरे पति यहाँ 1 महीने तक नहीं आएंगे और तब तक मैं तिजोरी ठीक करवा लूँगी। And within an hour, Horace had opened the tap, given all the devils and gone happily away. और 1 घंटे में होरेट ने तिजोरी खोल दी, उसे आभूषण दे दी और कुटी कुटी चला गया। For 2 days he kept it promised to the king young lady on the morning of the 3rd day. However, it out of the book he wanted and he would have to look for another step, but he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the devil robbery at 2 Tobal Grange. 2 दिन तक उसने दयालु युवती से किया गया अपना वादा निभाया। तीसरे दिन सुबह उसे अपने पसंद की किताबों की याद आई और वह जानता था कि उसे दूसरी को तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन उसे अपनी योजना बनाने का मौका नहीं मिला। दोपहर तक उसे पुलिस ने टोबल ग्रेंज ने आभूषणों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। His fingerprint, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. उसके उंगलियों के निशान पूरे घर में मौजूद थे, क्योंकि उसने तिजोरी बिना दस्तारों के खोल ली थी और किसी ने विश्वास नहीं किया कि उसने वह तिजोरी उस मकान के मालिक की पत्नी के कहने पर खोल ली थी। पत्नी ने स्वयं भी वो 2 एक तीखी आवाज़ वाली सफ़ेद बाल वाली 60 वर्ष की महिला थी ने कहा कि कहानी दुखती है। Horace is now the assistant librarian in the prison. He often think of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who irritated him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. Horace जब जेल में सहायक पुस्तकालय आते थे, वह अक्सर उस खूबसूरत युवती के बारे में सोचता है जो उसके ही जैसे व्यवसाय में थी और उसने उसे बेवकूफ़ बना दिया था। वह बहुत नाराज हो जाता है जब कोई भी चोरों के बीच आपसी सामान की बात करता है। हाँ तो दोस्तों, आपका जो स्टोरी है चैप्टर 4 का द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, उसका स्टोरी का समाप्त हो चुका। अब हम लोग वर्ड मीनिंग में चलते हैं। चलिए वर्ड मीनिंग आज कर लीजिएगा दोस्तों, हम नोट्स में भी दे देंगे। यूजुअली मतलब अक्सर, पारिया। एक्सपेंसिव मतलब महंगी। हे फीवर मतलब धूल या फूलों की एनर्जी के कारण नाक और गला प्रभावित होना। टिक्कल हल्की गुदगुदाहट। बलगलल आलम चोर की सूचना देने वाला अलार्म। अट्रैक्टेड खोले पे लाए। पेउट एक्शन को रुकना। परसुएडेड मनाना। मेंडेड मरम्मत करना। तो दोस्तों वर्ड मीनिंग भी चैप्टर का समाप्त हो चुका। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन, Did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? If so, at what point did you realize it and how? Answer: yes, before the end of the story we started suspecting that Horace Denby mistook the lady for the mistress of the house. In the beginning everything was alright, but when she asked for the help of a burglar to break open the safe, the suspicion aroused. If she forgot the numbers of the safe, she could ring her husband and ask about it. She could ask for the help of any professional safe mender. दूसरा क्वेश्चन, what are the subtle ways in which the lady managed to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? Answer: the lady was cute, clever, to use subtle ways to deceive Horace Denby. She behaved in a royal manner. Her voice was most respectable and humble. She talked and ordered Teddy the dog in a commanding voice. She was very well familiar with Dog the family and its
a 10. Tetrachottan, horrid Denby was good and respectable, but not completely honest. Why do you think did Calypton is apt for horrid? Why can't he be categorized as a typical thief? Enter yet horrid Denby was a good and respectable, but not completely honest man. He was a thief who had told for a very noble cause. He was in love with expensive books. He hadn't to purchase the book by robbing it who had a lot of money. He was good in nature, he was humble and acted the out of Piriton. He did not use any violence for it. He narrated cooked up a story of the young lady. Next question, चौथा number, the last question is chapter का. Horrid Denby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? Enter Horrid Denby planned everything with the help of a magazine article, but he forgot that anybody else could also plan with the help of that article. Had it out of this earlier, he might not be deceived by the young lady. हाँ दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त हो गया था। हम लोग आज महामैराथन कला टेस्ट में बट इतना ही आज दो ही चैप्टर किए हैं दोस्तों, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया दोस्तों। अभी 2:20 हो गया दोस्तों, अभी रात है 2:20 दोस्तों, बहुत काफ़ी टाइम हो गया है दोस्तों। मैं एक बार और बोलना था तो जब मैं एक डेढ़ घंटा तैयार हूँ पढ़ाने के लिए, तो आप पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? एक बार और टाइली नौका करने वालों की पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओलिट महामैराथन कला टेस्ट में जो है 55 मिनट का टाइम चला गया है दोस्तों। मैंने बोला था, लेकिन दोस्तों चलिए, हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों का जो इंग्लिश का 4 चैप्टर समाप्त हो चुका है, विज्ञान का 3 चैप्टर, 4 चैप्टर और हिंदी का 1 चैप्टर, 8 चैप्टर हो गया, और सामाजिक विज्ञान का 2 चैप्टर, आने तब मिला के 10 चैप्टर समाप्त हो चुका है दोस्तों। आप लोग सिलेबस के पीछे मत भागिए दोस्तों, लॉकडाउन के पीछे भी पागल मत होइए दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और ठीक है दोस्तों, मैं अपने वार्निंग को विराम देते हुए एक बात और बोलना चाहता हूँ, घर पर रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, जितना भी जरूरी हो वो भी मास्क पहन कर निकलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट दोस्तों।